आराम से चलना इंसान से। यूं तो हर युग से महिलाओं पर अत्याचार होता रहा है, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। फिर भी एक महिला अपनी सब कुछ उसके ऊपर न्यौछावर कर देती है, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती है। ऐसा ही एक युवती का प्रेम कहानी है, जो कि 10वीं क्लास से ही एक युवती अपने ही गांव के युवक से प्यार कर बैठी थी। वो भी बेपनाह मोहब्बत दोनों के बीच आपस में था, लेकिन एक दिन दोनों के बीच क्या हो गया, इसके बाद दोनों के प्यार में दरारें पैदा होने लगा। और आज इस मंजिले वो प्यार की कहानी है कि एक दूसरे से प्यार तो दूर की बात, नफरतों की निगाहों से देखा जा रहा है। मधुबनी जिले अंतर्गत मधेपुर थाना इलाके के चुन्नी गाँव में एक युवती को सच्ची मोहब्बत करना बहुत ही महंगा पड़ रहा है, जो कि यह युवती अपने ससुराल में ही एक कैदी की जिंदगी जी रही है। आपको बताते चले कि रिक्की कुमारी झा नाम की यह युवती है और अपने ही गांव तथा घर के बगल के ही एक प्रेमी राहुल कुमार झा के नाम के युवक के साथ नैनाचार हुआ। दोनों ने 2016 से एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया था और साथ साथ जीने की कस्में भी खाई थी। राहुल कुमार झा दिल्ली में रहता था और वहां वो एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। साल भर में कभी कभी गांव आता भी था और इससे रात के अंधेरे में मिला भी करता था। इतना ही नहीं बल्कि मिलने के बाद अपनी हवस की आग भी बुझा लेता था। जब युवती गर्भवती हो जाती थी तो उसको प्रेगनेंसी खत्म करने के लिए दवा भी खिला देता था, जिसके बाद युवती को प्रेगनेंसी खत्म हो जाती थी। यह दौर 5 साल में कई बार चलता रहा। उस दौरान युवती का फिजिकल रिलेशन के साथ साथ फोटो और वीडियो भी बना लिया था। फिर जाकर राहुल कुमार झा गांव से दिल्ली चला गया और कुछ महीने बाद अपने प्रेमिका पर मोबाइल फोन पर ब्लैकमेलिंग किया। फिर राहुल कुमार झा गांव से दिल्ली चला गया और कुछ महीने बाद अपने प्रेमिका के मोबाइल पर फोन कर ब्लैकमेलिंग किया करता था कि दिल्ली आओ, अगर नहीं दिल्ली आओगी तो तुम्हारे सारे अश्लील फोटो और वीडियो को सरेआम वायरल कर दूंगा। तब जाकर युवती अपने घर में यह बोलकर गई कि मेरी एग्जामिनेशन है इसलिए जा रही हूँ। तब जाकर यह युवती दिल्ली पहुंची और उसके रूम पर कई दिनों तक रही। एक दिन जब राहुल झा अपने प्रेमिका को लेकर घूमने गया और फिर उसे एक अनजान जगह पर जाकर छोड़कर भाग गया। तब जाकर युवती ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की और उसे कई घंटों तक जेल की हवा खिलाई। युवती की मोह माया के कारण फिर से उसे पुलिस कस्टडी से छुड़वा दी, मगर दिल्ली पुलिस को राहुल कुमार झा बताया कि शादी करूंगा। तब जाकर उसे दिल्ली पुलिस अपनी कस्टडी से रिहा किया। फिर अगले दिन 30 हजारी कोर्ट के समीप आर्य समाज के संस्थानों में जाकर दोनों ने राजी खुशी से शादी की और फिर उसके बाद कई दिनों तक मियाँ बीबी की तरह रहने लगा। कुछ दिन साथ साथ रहने के बाद फिर से युवती को गांव में रहने की सलाह दिया और फिर दोनों ने गांव आने के लिए ट्रेन पकड़ ली। लेकिन राहुल कुमार झा के दिल में बेईमानी की नीयत था कि युवती को फिर से धोखा देकर फरार हो गया। उसके बाद तो रिक्की कुमारी झा को आसमान पाताल दिखाई देने लगा। फिर जाकर इन्होंने कानून और महिला आयोग से शिकायत की। सभी ने बताया कि तुम अब ससुराल में जाकर रहने की सलाह दिया और तब जाकर रिक्की कुमारी झा अपने ससुराल आई। लड़की के अपने ससुराल आने के बाद तो हाई तौबा मच गया। फिर जाकर ग्रामीण स्तर पर पंचायत हुई और फिर राहुल कुमार झा के दादाजी ने भरी पंचायत में बॉन्ड पेपर बनाकर इसे अपने साथ लाया और फिर एक मवेशी के घर में रहने की सलाह दे दिया। तब से वह लड़की एक मवेशी के घर में रहकर अपनी जिंदगी जी रही है। उधर राहुल कुमार झा के दादा दादी अब अपने बॉन्ड पेपर की बात से मुकर रहे हैं और मीडिया को बता रहे हैं कि मेरे पोते की शादी जबरन धर पकड़ कर करवाया गया है। कैसे भी करके मेरे घर से थोड़ा बहुत खाना आता है, हम खाते हैं, कैसे करके हम जी रहे हैं। यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं मिलता। मानी यहाँ क्या है, यहाँ पे जब भी आता है सब यहाँ पे 4 लोग दारू पी के गांजा पी के यहाँ पे बैठ के सब हमको धमकाते हैं, दरवाजे पे रखे हैं। और जब वो उस दिन लेके आए तो हमको बोल देते उसी दिन, तो ये पंच में फैसला करते हैं ना। अब हमको रोज रोज बोलते हैं भागो, हम कहाँ जाएं? क्या हुआ था? ये लोग ये लड़का को भगा चुके हैं, यही लोग फोन कर करके। हमको नहीं पता और हमें अपना न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। क्या न्याय चाहिए? हमें अपना अधिकार चाहिए। किस चीज का अधिकार? जो ये लोग जो भगा दिए, 10 दिन का समय लिए कि हम लड़का को बुलाते हैं ना, अभी तक लड़का आया है ना। ये लोग मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं। बोलते हैं कि अगर घर से बाहर निकलेगी तो आने नहीं देंगे, काट डालेंगे, हाथ काट देंगे अगर तू। मेरा फोन सारा कुछ यहाँ पे से चुरा लेते हैं ये लोग। हाँ 3 महीना से। क्या 3 महीना से ये लोग हमको कुछ भी नहीं अच्छे से खाना तो बिल्कुल। ये देखिए, नहीं बताओ, इधर बताओ। 6 साल से हमारा रिलेशन था इनके साथ राहुल कुमार झा के साथ। अच्छा। फिर जाके ये हमको दिल्ली भगा के शादी कर लिया। तो वहाँ दिल्ली में शादी हुई थी? हाँ, दिल्ली में आर्य समाज विवाह स्थल ट्रस्ट 30 हजारी कोर्ट के तहत। तो वहाँ शादी हुआ था? हाँ, वहाँ पे शादी हुआ था।
तो शादी में कौन कौन लोग थे? शादी में 2 वकील थे, वहाँ के सारे जो भी कोर्ट के सारे लोग जो होते हैं सारे वहाँ पे थे, आर्य समाज। ये देखिए वीडियो है मेरे पास। अच्छा नहीं, इधर इधर पहले बताओ, बाद में दिखाओ। तो माने सब लड़का की मर्जी से हुआ था? हाँ, लड़का की मर्जी से हुआ था। वहाँ पे पहले पटपरगंज में लिख के आया, ये हमको ले गया, फिर वहाँ से भाग गया, फिर वहाँ पे आया, फिर खुद लिख के दिया पटपरगंज में कि हम शादी करेंगे 2 रोज में। फिर 7 तारीख को शादी किया, फिर भाग गया। क्या हुआ था? हुआ ये था कि हम लोग में अच्छे से रह रहे थे। अच्छा। 7 तारीख के बाद से 15 तारीख को ये एक पता नहीं इन लोग के चक्कर में या अपने मेंटलिटी के चक्कर में, नहीं पता, ये यहाँ पे जैन नगर आके रास्ते में हमको छोड़ के भाग गया। फिर हम यहाँ पे आए कैसे? शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद हम साथ में दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। अच्छा। अब इन लोग की चक्कर में भागा कि क्या भागा हमको नहीं पता। तो अभी लड़का से बात हो रही है? नहीं, अब वो पता नहीं कहाँ पे कहाँ से क्या कर रहा है, कोर्ट में केस कर रहा है, क्या कर रहा है, हमसे ना वो बात कर रहा है ना हम बात कर रहे हैं। तो तुम्हारे ऊपर भी केस किया कि तुम भी की होगी? नहीं, हम कुछ नहीं किए, हम बस कंप्लेन किए हैं कि हमको न्याय चाहिए। हम डीएसपी सर को कंप्लेन भेजे हैं, बिहार के जितने भी प्रशासन है सब जगह हम ऑनलाइन कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन हमें कहीं से भी मतलब कोई भी इन्फॉर्म नहीं आता है। कब कंप्लेंट की? कितना दिन है? 10 दिन का ये समय लिए थे कि हम 10 दिन में लड़का को बुलाते हैं, तब से जा कर के अभी तक हम मतलब हर जगह कोशिश कर चुके हैं। कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं, कहीं से नहीं। तो कितना दिन तक अनशन करोगे? जब तक यहाँ पे हमको न्याय नहीं मिला तब तक यहीं पे मरेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? रिकी कुमारी।